क्या आपने कभी सोचा है कि सामने वाला इंसान क्या सोच रहा है, उसकी अगली चाल क्या होगी, या वह आपके बारे में क्या राय रखता है? अगर हां, तो यह बुक आपके लिए है, क्योंकि आज हम बात करेंगे माइंड रीडिंग यानी दिमाग पढ़ने की कला पर, और यह जानेंगे कि कैसे आप लोगों के हाव भाव, शब्दों और उनके बिहेवियर को देखकर उनकी सोच समझ सकते हैं। इस आर्ट का नाम है द आर्ट ऑफ रीडिंग माइंड्स, और इस पर लिखी गई किताब हमें यह सिखाती है कि अगर आप सही ऑब्जर्वेशन करना सीख लें तो आप लोगों को गहराई से समझ सकते हैं, और यह स्किल आपके पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ दोनों में कमाल का काम करती है। तो चलिए इस अद्भुत सफर की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि माइंड रीडिंग कोई मैजिक नहीं है। यह पूरी तरह से ऑब्जर्वेशन और ह्यूमन साइकोलॉजी पर आधारित एक कला है। जब आप किसी इंसान से बात करते हैं तो वह सिर्फ शब्दों के माध्यम से ही नहीं, बल्कि अपनी बॉडी लैंग्वेज, फेशियल एक्सप्रेशन, आवाज के टोन और माइक्रो एक्सप्रेशन से भी बहुत कुछ कह रहा होता है। ये सब संकेत हमें उसकी असली सोच की ओर ले जाते हैं, लेकिन इसके लिए हमें बेहद शार्प ऑब्जर्वर बनना पड़ता है। अक्सर हम लोग सामने वाले की बात सुनते तो हैं, लेकिन उसके हाव भाव और टोन को नजरअंदाज कर देते हैं, जबकि सच यह है कि शब्दों से ज्यादा उसके एक्सप्रेशन और बॉडी लैंग्वेज सच्चाई बताते हैं। अगर आप सच में दूसरों का माइंड पढ़ना चाहते हैं तो सबसे पहले अपनी ऑब्जर्वेशन स्किल को मजबूत कीजिए। जब कोई इंसान आपसे बात कर रहा हो तो सिर्फ ये मत सुनिए कि वह क्या कह रहा है, बल्कि यह भी देखिए कि वह कैसे कह रहा है। उसकी आंखें किस दिशा में देख रही हैं, उसका शरीर रिलैक्स है या टेंशन में है, उसके होंठ किस तरह से मूव कर रहे हैं, और उसकी आवाज के टोन में उतार चढ़ाव कैसा है। यह सब बातें मिलकर आपको उसके माइंड के अंदर झांकने का मौका देती हैं। किताब का एक महत्वपूर्ण संदेश यह है कि माइंड रीडिंग शुरू करने से पहले हमें अपने खुद के दिमाग को शांत करना होगा, क्योंकि जब हमारा मन बहुत ज्यादा व्यस्त या बिखरा हुआ होता है तब हम सामने वाले को सही से ऑब्जर्व नहीं कर पाते। इसलिए बातचीत के दौरान खुद को पूरी तरह प्रेजेंट रखें, सामने वाले पर फोकस करें और ज्यादा से ज्यादा डिटेल्स पकड़ने की कोशिश करें। या एक तरह का मेडिटेशन जैसा है। जब आप अपने मन को शांत रखते हैं तो सामने वाले की बॉडी लैंग्वेज और उसके इमोशंस आपको ज्यादा स्पष्ट दिखाई देने लगते हैं। अब बात करते हैं कि हमें किन संकेतों पर ध्यान देना चाहिए। सबसे पहले आती है आंखों की मूवमेंट। जब इंसान कुछ याद कर रहा होता है तो अक्सर उसकी आंखें ऊपर की तरफ जाती हैं। जब वह कोई इमोशन महसूस कर रहा होता है तो आंखें इधर उधर डोल सकती हैं, और जब वह झूठ बोल रहा होता है तो वह आंखों का कांटेक्ट बनाने में असहज हो सकता है या जरूरत से ज्यादा कांटेक्ट बना सकता है। यह सब संकेत आपको यह समझने में मदद करते हैं कि वह व्यक्ति अंदर से क्या महसूस कर रहा है। इसके बाद आती है बॉडी लैंग्वेज। अगर कोई इंसान आपसे बात करते हुए अपनी बाहों को क्रॉस कर लेता है तो यह अक्सर डिफेंसिव या क्लोज्ड माइंडसेट का संकेत होता है। अगर वह आपके पास झुक रहा है तो इसका मतलब है कि वह आपको सुनने और समझने में दिलचस्पी रखता है। वहीं अगर वह पीछे की ओर झुक रहा है तो यह दूरी बनाए रखने की इच्छा दिखा सकता है। इसके अलावा पैरों की दिशा भी बहुत कुछ बताती है। अगर उसके पैर आपकी तरफ हैं तो यह पॉजिटिव साइन है, लेकिन अगर वह पैरों को आपसे दूर मोड़ रहा है तो इसका मतलब है कि उसका मन वहां नहीं है। किताब में यह भी बताया गया है कि माइक्रो एक्सप्रेशन को समझना बेहद जरूरी है। यह बहुत छोटे और तेजी से गुजरने वाले एक्सप्रेशन होते हैं जो इंसान की असली इमोशन को जाहिर कर देते हैं। जैसे अगर कोई इंसान गुस्सा कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है तो उसके चेहरे पर पल भर के लिए भौहें सिकुड़ सकती हैं या होंठ दब सकते हैं। यह क्षण भर का एक्सप्रेशन आपको उसकी असली फीलिंग बता देता है, लेकिन इसके लिए बहुत ज्यादा प्रैक्टिस चाहिए। इसके अलावा इंसान की आवाज का टोन भी बहुत बड़ा संकेतक है। अगर कोई इंसान झूठ बोल रहा है तो उसकी आवाज में हल्का कंपन आ सकता है, या वह बहुत ज्यादा डिटेल देने की कोशिश कर सकता है ताकि उसका झूठ पकड़ में ना आए। वहीं अगर वह सच बोल रहा है तो उसकी आवाज ज्यादा स्थिर और नेचुरल होती है। इसी तरह अगर कोई इंसान खुश है तो उसकी आवाज में उत्साह और हल्कापन होगा, जबकि दुखी इंसान की आवाज भारी और धीमी हो जाती है। माइंड रीडिंग की कला का एक और अहम हिस्सा है सवाल पूछना। जब आप किसी से सवाल पूछते हैं तो उसके जवाब के साथ साथ उसके हाव भाव को भी ध्यान से देखें। कई बार लोग सही शब्द बोलते हैं लेकिन उनका शरीर कुछ और कह रहा होता है। उदाहरण के लिए, अगर आप किसी से पूछते हैं कि क्या वह ठीक है और वह कहता है हाँ, लेकिन उसकी आंखें नीचे झुकी हैं और मुस्कान मजबूरी की है,
तो समझ जाइए कि वह ठीक नहीं है। किताब यह भी बताती है कि माइंड रीडिंग का मतलब यह नहीं कि आप सामने वाले की हर सोच को 100% समझ जाएंगे, बल्कि इसका मतलब है कि आप उसके इमोशन और इंटेंशन को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। यह स्किल आपको लोगों के साथ गहरे रिश्ते बनाने में मदद करती है, क्योंकि जब आप उन्हें सच में समझते हैं तो वे आप पर ज्यादा भरोसा करते हैं। माइंड रीडिंग में एम्पैथी यानी सहानुभूति की भूमिका भी बहुत बड़ी है। अगर आप सामने वाले की जगह खुद को रखकर सोच सकते हैं तो आप उसकी भावनाओं को ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। यह सिर्फ संकेतों को पढ़ने का खेल नहीं है, बल्कि यह दिल से जुड़ने की कला है। जब आप सच में लोगों को समझना चाहेंगे तो आपके अंदर नेचुरल एम्पैथी आएगी और यही आपको एक बेहतरीन माइंड रीडर बनाएगी। अब सवाल आता है कि इस स्किल को डेवलप कैसे करें। किताब कहती है कि इसके लिए सबसे पहले लोगों को ध्यान से देखना शुरू कीजिए। बिना जजमेंट के सिर्फ ऑब्जर्व कीजिए कि लोग कैसे बात करते हैं, कैसे चलते हैं, कैसे रिएक्ट करते हैं। धीरे धीरे आपको पैटर्न दिखने लगेंगे। इसके बाद खुद को शांत और प्रेजेंट रखना सीखिए। यह बेहद जरूरी है, क्योंकि अगर आपका मन इधर उधर भटकता रहेगा तो आप सामने वाले के संकेत पकड़ नहीं पाएंगे। किताब में एक शानदार एक्सरसाइज बताई गई है जिसे आप तुरंत शुरू कर सकते हैं। अगले कुछ दिनों तक जब भी आप किसी से बात करें तो उसकी आंखों की मूवमेंट, चेहरे के एक्सप्रेशन, बॉडी लैंग्वेज और आवाज के टोन को ध्यान से नोटिस करें, लेकिन यह सब बिना उसे बताए कीजिए। जैसे जैसे आप यह करते जाएंगे, आपकी ऑब्जर्वेशन स्किल मजबूत होती जाएगी और आप धीरे धीरे दूसरों को ज्यादा गहराई से समझने लगेंगे। माइंड रीडिंग की कला आपके रिलेशनशिप में भी कमाल का असर डालती है। अक्सर रिश्तों में समस्या इसलिए होती है क्योंकि लोग एक दूसरे को ठीक से समझ नहीं पाते। अगर आप सामने वाले की असली फीलिंग्स को पकड़ना सीख जाएंगे तो आप सही समय पर सही प्रतिक्रिया दे पाएंगे। इससे रिश्ते मजबूत होते हैं और गलतफहमियां कम होती हैं। किताब यह भी बताती है कि माइंड रीडिंग सिर्फ दूसरों के लिए नहीं, बल्कि खुद के लिए भी जरूरी है। जब आप खुद को समझेंगे, अपनी भावनाओं को पहचानेंगे और उन्हें स्वीकार करेंगे, तभी आप दूसरों को सही से समझ पाएंगे। इसलिए पहले अपने माइंड को पढ़ना सीखिए। खुद से सवाल कीजिए कि आप क्यों परेशान हैं, क्यों खुश हैं, किस चीज से डरते हैं। जब आप खुद से कनेक्ट होंगे तो आपकी माइंड रीडिंग स्किल और तेज हो जाएगी। इसके अलावा किताब कहती है कि माइंड रीडिंग का इस्तेमाल कभी भी दूसरों को कंट्रोल करने या उनका फायदा उठाने के लिए ना करें। यह स्किल एक जिम्मेदारी है और इसका इस्तेमाल लोगों को बेहतर समझने और उनके साथ अच्छे रिश्ते बनाने के लिए होना चाहिए। अगर आप इसे गलत उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल करेंगे तो लोग आपसे दूरी बना लेंगे और आपकी इमेज खराब हो जाएगी। माइंड रीडिंग का एक बहुत अहम पहलू है धैर्य। आप यह उम्मीद नहीं कर सकते कि 2-4 दिन में आप किसी का भी दिमाग पढ़ने लगेंगे। यह स्किल समय और अभ्यास से आती है, इसलिए धैर्य रखें। ज्यादा से ज्यादा लोगों को ऑब्जर्व करें और अपने अनुभव से सीखें। धीरे धीरे आप में यह क्षमता विकसित हो जाएगी। बुक में बताया गया है कि माइंड रीडिंग का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को समझना, क्योंकि जो बातें लोग अपनी जुबान से नहीं कहते वे अक्सर उनके हाव भाव और इशारों में दिखाई देती हैं। लेकिन यह समझना भी जरूरी है कि हर संकेत का मतलब हर इंसान के लिए एक जैसा नहीं होता। हमें उस इंसान के नेचुरल बिहेवियर को समझकर यह जानना चाहिए कि उसके लिए क्या सामान्य है और क्या असामान्य। तभी हम सही निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति सामान्य रूप से बहुत एक्सप्रेसिव है, उसकी आंखें अक्सर बहुत मूव करती हैं और बातचीत के दौरान वह हाथों से बहुत इशारे करता है, तो उसके लिए यह सामान्य हो सकता है। लेकिन अगर वही इंसान अचानक चुप हो जाए, आंखें झुका ले और हाथों के इशारे बंद कर दे, तो यह संकेत हो सकता है कि वह किसी बात से असहज है या परेशान है। इसी तरह कोई इंसान जो सामान्य रूप से कम बोलता है, कभी अचानक बहुत बातें करने लगे, तो यह भी किसी बदलाव का संकेत हो सकता है। बुक कहती है कि लोगों के माइंड को पढ़ने के लिए सबसे पहले उनके बेसलाइन बिहेवियर को समझना जरूरी है। इसका मतलब यह है कि आपको यह जानना होगा कि वह इंसान सामान्य परिस्थितियों में कैसे व्यवहार करता है। जब आपको उसकी बेसलाइन पता होगी तो आप तुरंत पहचान जाएंगे कि कब उसका व्यवहार बदल गया है, और यही बदलाव उसकी असली फीलिंग्स का इशारा होता है। इसके अलावा बुक यह भी समझाती है कि जब आप किसी को पढ़ने की कोशिश कर रहे हों तो खुद को शांत और रिलैक्स रखें,
क्योंकि अगर आप खुद तनाव में होंगे तो आपकी ऑब्जर्वेशन स्किल कमजोर हो जाएगी। आपके अंदर जितनी ज्यादा शांति होगी उतना ही ज्यादा आप दूसरों को सही से पढ़ पाएंगे। यह भी सच है कि माइंड रीडिंग के लिए धैर्य चाहिए। आपको तुरंत नतीजे नहीं मिलेंगे, लेकिन अगर आप लगातार अभ्यास करेंगे तो आपकी क्षमता धीरे धीरे बढ़ेगी। बुक में एक बहुत ही दिलचस्प तथ्य यह बताया गया है कि हमारे ब्रेन में मिरर न्यूरॉन्स होते हैं। ये न्यूरॉन्स हमें दूसरों की भावनाओं को समझने में मदद करते हैं। जब हम किसी को मुस्कुराते देखते हैं तो हमारे अंदर भी खुशी का एहसास होता है, और जब हम किसी को दुखी देखते हैं तो हमें भी हल्का सा दर्द महसूस होता है। यह नेचुरल प्रोसेस हमें सामने वाले की भावनाओं से जोड़ता है, और इसी के कारण हम दूसरों की फीलिंग्स को पकड़ पाते हैं। माइंड रीडिंग की कला में मिरर न्यूरॉन्स का रोल बेहद अहम है। बुक कहती है कि आपको लोगों के छोटे छोटे संकेतों पर ध्यान देना चाहिए। जैसे कोई व्यक्ति आपसे बात करते समय बार बार अपने चेहरे को छू रहा है या होंठ दबा रहा है, तो यह असहजता का संकेत हो सकता है। अगर वह अपनी गर्दन को बार बार खुजला रहा है तो यह भी बेचैनी का संकेत है। वहीं अगर कोई इंसान अचानक बहुत ज्यादा आंखें झपकाने लगे तो यह तनाव का संकेत हो सकता है। इन सब संकेतों को देखकर आप सामने वाले की मानसिक स्थिति को समझ सकते हैं। लेकिन बुक हमें यह भी चेतावनी देती है कि कभी भी एक ही संकेत के आधार पर निष्कर्ष न निकालें, क्योंकि हर व्यक्ति अलग होता है और उसके इशारों का मतलब अलग हो सकता है। इसलिए आपको हमेशा एक से ज्यादा संकेतों को जोड़कर देखना चाहिए, तभी आप सही नतीजे पर पहुंच सकते हैं। बुक में यह भी बताया गया है कि माइंड रीडिंग का एक अहम पहलू है सुनना, और यह सुनना सिर्फ कानों से नहीं बल्कि पूरी तरह से होना चाहिए। जब आप किसी को सुनते हैं तो उसकी बातों के पीछे छिपे इमोशंस को पकड़ने की कोशिश करें। कई बार लोग जो बोलते हैं वह उनकी असली भावना नहीं होती, लेकिन उनके टोन, उनके शब्दों के चुनाव और उनके एक्सप्रेशन आपको सच बता सकते हैं। इसलिए सुनना इस कला का सबसे बड़ा हथियार है। इसके अलावा बुक यह भी बताती है कि बातचीत के दौरान चुप रहना भी बहुत जरूरी है। कई लोग सोचते हैं कि ज्यादा बोलना ही ज्यादा समझदारी है, लेकिन असल में जब आप चुप रहते हैं और सामने वाले को बोलने देते हैं तो वह ज्यादा खुलता है, ज्यादा बातें बताता है और आप उसके बारे में ज्यादा जान पाते हैं। इसलिए धैर्यपूर्वक सुनना और बीच बीच में सही सवाल पूछना माइंड रीडिंग के लिए बेहद प्रभावी तरीका है। बुक हमें यह भी सिखाती है कि माइंड रीडिंग करते समय हमें अपने अंदर पूर्वाग्रह यानी प्रिज्यूम्शन नहीं रखना चाहिए, क्योंकि अगर आप पहले से ही यह मान लेंगे कि सामने वाला क्या सोच रहा है तो आप सही संकेतों को नजरअंदाज कर देंगे और गलत निष्कर्ष पर पहुंच जाएंगे। इसलिए हमेशा ओपन माइंड से सामने वाले को समझने की कोशिश करें, बिना जजमेंट के। बुक का एक और शानदार पॉइंट यह है कि जब आप किसी का माइंड पढ़ रहे हो तो यह मत भूलिए कि वह इंसान भी आपको पढ़ रहा हो सकता है। इसलिए अपनी बॉडी लैंग्वेज पर भी ध्यान दें। आप जितना ज्यादा रिलैक्स और आत्मविश्वासी दिखाई देंगे उतना ही सामने वाला आपसे खुलकर बात करेगा और आपको ज्यादा संकेत देगा। बुक में बताया गया है कि माइंड रीडिंग सिर्फ व्यक्तिगत रिश्तों में ही मददगार नहीं है, बल्कि यह प्रोफेशनल लाइफ में भी उतना ही असरदार है। अगर आप अपने कलीग्स, क्लाइंट्स या बॉस के माइंड को समझने लगते हैं तो आप सही समय पर सही निर्णय ले पाएंगे। आप जान पाएंगे कि कब सामने वाला आपके आइडिया को पसंद कर रहा है और कब वह असहमत है। इससे आप अपनी बातचीत और प्रेजेंटेशन को उसी हिसाब से बदल सकते हैं। इसके अलावा बुक यह बताती है कि माइंड रीडिंग की स्किल का इस्तेमाल टीम मैनेजमेंट में भी कमाल का काम करता है। जब आप अपने टीम मेंबर्स की जरूरतें और इमोशंस समझ पाते हैं तो आप उन्हें ज्यादा अच्छी तरह से गाइड कर पाते हैं, उनकी मोटिवेशन को पहचान पाते हैं और सही समय पर उन्हें सपोर्ट दे पाते हैं। इससे टीम की परफॉर्मेंस कई गुना बढ़ जाती है। बुक का एक और शानदार विचार यह है कि माइंड रीडिंग से आप किसी भी नेगोशिएशन में मजबूत हो सकते हैं, क्योंकि जब आप सामने वाले की असली मंशा समझते हैं तो आप उसकी जरूरतों और डर को पहचान सकते हैं। फिर आप उसी के हिसाब से अपनी रणनीति बना सकते हैं। यही वजह है कि बड़े बड़े बिजनेस लीडर्स और नेगोशिएटर्स माइंड रीडिंग की कला में माहिर होते हैं। बुक में यह भी बताया गया है कि माइंड रीडिंग के लिए सिर्फ संकेतों को देखना ही काफी नहीं है, बल्कि आपको पैटर्न्स को समझना भी आना चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति का व्यवहार उसके पिछले अनुभवों, सोचने के तरीके और हालात से जुड़ा होता है।
जब आप यह जानने लगते हैं कि सामने वाला किस तरह के पैटर्न फॉलो करता है, तो आप उसकी अगली चाल का अंदाजा भी लगाने लगते हैं। यही असली माइंड रीडिंग है। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति अक्सर तनाव में आने पर बातचीत से बचने लगता है, तो अगली बार जब वह अचानक आपसे दूरी बनाने लगे, तो आप समझ सकते हैं कि वह किसी तनाव से गुजर रहा है। इसी तरह अगर कोई इंसान खुश होने पर बहुत ज्यादा बोलने लगता है, तो आप उसकी इस आदत को पहचान कर तुरंत समझ जाएंगे कि उसका मूड अच्छा है। यह सब पैटर्न्स आपको सामने वाले की मानसिक स्थिति और इमोशंस को समझने में मदद करते हैं। बुक यह भी कहती है कि माइंड रीडिंग का एक बहुत बड़ा हिस्सा है विश्वास यानी ट्रस्ट बनाना। जब लोग आप पर भरोसा करते हैं, तो वे अपने असली विचार और भावनाएं आपसे छुपाते नहीं हैं। लेकिन अगर वे आपको एक जजमेंटल या डराने वाला इंसान समझते हैं, तो वे अपने असली इमोशन छुपा लेंगे। इसलिए सबसे पहले अपने व्यवहार से सामने वाले में भरोसा पैदा करें। उन्हें यह महसूस कराएं कि आप उन्हें समझने के लिए सुन रहे हैं, न कि जज करने के लिए। इसके अलावा बुक हमें यह भी सिखाती है कि हमें अपनी इंट्यूशन यानी अंतर्ज्ञान को मजबूत करना चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमारे अंदर से एक हल्की सी आवाज आती है कि सामने वाला जो कह रहा है वह सच नहीं है या उसकी भावनाएं कुछ और हैं। लेकिन हम इस आवाज को नजरअंदाज कर देते हैं, जबकि यह अंतर्ज्ञान आपके सबकॉन्शियस माइंड से आता है और यह आपके पिछले अनुभवों पर आधारित होता है। इसलिए अपनी इंट्यूशन पर भरोसा करना सीखें। बुक का एक और महत्वपूर्ण विचार यह है कि माइंड रीडिंग करते समय हमें अपनी एनर्जी को भी नियंत्रित करना चाहिए, क्योंकि सामने वाला सिर्फ हमारे शब्द नहीं सुनता, बल्कि हमारी एनर्जी भी महसूस करता है। अगर आप बेचैन या गुस्से में होंगे, तो सामने वाला तुरंत यह समझ जाएगा और खुद को बंद कर लेगा। वहीं अगर आप शांत और सकारात्मक एनर्जी के साथ होंगे, तो वह आप पर ज्यादा भरोसा करेगा और खुलकर बात करेगा। बुक में यह भी बताया गया है कि माइंड रीडिंग का इस्तेमाल सिर्फ यह समझने के लिए नहीं होना चाहिए कि लोग क्या सोच रहे हैं, बल्कि इसका इस्तेमाल उनके साथ बेहतर जुड़ाव बनाने के लिए करना चाहिए। जब आप सच में सामने वाले को समझते हैं, तो आप उनकी जरूरतों और इच्छाओं को पहचान पाते हैं। इससे आपके रिश्ते गहरे होते हैं और आप एक बेहतर इंसान बनते हैं। बुक का एक और शानदार पॉइंट यह है कि माइंड रीडिंग की स्किल आपको यह भी सिखाती है कि कब चुप रहना है, कब प्रतिक्रिया देनी है और कब सामने वाले को स्पेस देना है। कई बार लोग अपनी भावनाएं खुद ही समझने की कोशिश में रहते हैं, और अगर आप उस समय उन्हें परेशान करेंगे, तो वे और ज्यादा बंद हो जाएंगे। लेकिन अगर आप सही समय पर उन्हें स्पेस देंगे, तो वे खुद आपके पास आकर अपनी भावनाएं शेयर करेंगे। इसके अलावा बुक यह भी समझाती है कि हमें माइंड रीडिंग को प्रैक्टिकल लाइफ में इस्तेमाल करने के लिए छोटे छोटे कदम उठाने चाहिए। सबसे पहले अपने आसपास के लोगों को ध्यान से देखना शुरू करें। फिर धीरे धीरे उनके हाव भाव और शब्दों को जोड़कर उनके मूड और सोच का अंदाजा लगाएं। जैसे जैसे आप यह करते जाएंगे, आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और आप इस कला में निपुण हो जाएंगे। बुक में यह भी बताया गया है कि माइंड रीडिंग का एक अद्भुत फायदा यह है कि यह आपको ज्यादा दयालु और सहानुभूतिशील बना देती है, क्योंकि जब आप लोगों की असली फीलिंग्स को समझते हैं, तो आप उनके दर्द और खुशी को महसूस करने लगते हैं। इससे आपके रिश्तों में गहराई आती है और आप दूसरों के लिए एक सपोर्टिव इंसान बन जाते हैं। बुक कहती है कि माइंड रीडिंग की कला का अभ्यास करने के लिए आपको अपने दैनिक जीवन में छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट करने चाहिए। जैसे किसी कैफे में बैठे लोगों को देखें कि वे किस मूड में हैं। कोई जोड़े में बैठा है तो क्या वे खुश दिख रहे हैं या किसी बात को लेकर असहज हैं। ऑफिस में अपने सहकर्मियों को देखें कि कौन तनाव में है और कौन आराम से है। यह सब आपको पैटर्न पहचानने में मदद करेगा। इसके अलावा बुक यह भी बताती है कि माइंड रीडिंग से आप यह समझ सकते हैं कि कब कोई आपसे झूठ बोल रहा है। झूठ बोलते समय इंसान का शरीर कई संकेत देता है, जैसे अचानक पसीना आना, आवाज में हल्का कंपन आना, आंखों से नजरें चुराना या फिर जरूरत से ज्यादा आंखों में देखने की कोशिश करना, शब्दों में अनावश्यक डिटेल देना या बहुत छोटे जवाब देना। इन सब संकेतों को मिलाकर आप यह पहचान सकते हैं कि सामने वाला सच बोल रहा है या नहीं। बुक में यह भी जोर दिया गया है कि हमें माइंड रीडिंग को एक हथियार की तरह इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आप इसका गलत इस्तेमाल करेंगे तो लोग आपसे दूर हो जाएंगे और आपकी इमेज खराब हो जाएगी।
यह कला दूसरों को बेहतर समझने और रिश्तों को मजबूत करने के लिए है, न कि उन्हें कंट्रोल करने के लिए थी। बुक में यह भी बताया गया है कि इस कला को सीखते समय गलतियां होना स्वाभाविक है। कई बार आप सामने वाले के संकेत को गलत समझ सकते हैं या जल्दी निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं, लेकिन इससे निराश मत हो। हर गलती आपको एक सबक देगी और आपकी समझ को गहरा करेगी, इसलिए लगातार अभ्यास करते रहें। बुक यह भी बताती है कि माइंड रीडिंग करते समय यह जरूरी है कि आप अपनी खुद की भावनाओं पर नियंत्रण रखें, क्योंकि अगर आप खुद गुस्से, डर या किसी अन्य नकारात्मक भावना में होंगे तो आपकी ऑब्जर्वेशन कमजोर हो जाएगी और आप सही संकेत नहीं पकड़ पाएंगे। इसलिए अपने मन को शांत और संतुलित रखना बेहद जरूरी है। बुक का एक और अहम विचार यह है कि माइंड रीडिंग सिर्फ शब्दों या संकेतों को समझने की कला नहीं है, यह लोगों की आत्मा से जुड़ने की कला है। जब आप किसी को सच में समझते हैं तो आप उनके दर्द और खुशी को महसूस कर सकते हैं। यही गहरी समझ आपको एक बेहतर इंसान बनाती है और यही इस कला का सबसे बड़ा फायदा है। बुक कहती है कि माइंड रीडिंग की कला को पूरी तरह से मास्टर करने के लिए आपको लगातार अभ्यास करना होगा। यह एक दिन में सीखी जाने वाली चीज नहीं है, बल्कि समय, धैर्य और अनुभव के साथ विकसित होने वाली क्षमता है। हर इंसान अलग होता है, इसलिए जितने ज्यादा लोगों को आप ऑब्जर्व करेंगे, उतना ही ज्यादा आप पैटर्न पहचानने और संकेतों को समझने में बेहतर होते जाएंगे। बुक में यह भी बताया गया है कि माइंड रीडिंग करने वाले लोग खुद भी ज्यादा आत्म जागरूक हो जाते हैं। जब आप दूसरों के इमोशंस और हाव भाव को समझने की कोशिश करते हैं, तो आप अपने अंदर भी यह पहचानने लगते हैं कि आप किस समय कौन सी भावना महसूस कर रहे हैं और क्यों। यह आत्म जागरूकता आपकी सोच और निर्णय लेने की क्षमता को मजबूत करती है। बुक का एक और शानदार विचार यह है कि माइंड रीडिंग से आपकी कम्युनिकेशन स्किल भी बहुत बेहतर हो जाती है, क्योंकि जब आप सामने वाले की भावनाओं और इरादों को समझने लगते हैं तो आप उसी के अनुसार सही शब्द और सही टोन का इस्तेमाल करते हैं। यह न केवल आपके रिश्तों को मजबूत करता है, बल्कि आपको एक प्रभावशाली व्यक्ति भी बना देता है। बुक में यह भी बताया गया है कि माइंड रीडिंग के जरिए आप कॉन्फ्लिक्ट यानी झगड़े और गलतफहमियों को भी कम कर सकते हैं। जब आप सामने वाले की भावनाओं को पहचान कर उसे सही तरीके से प्रतिक्रिया देते हैं, तो कई विवाद शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाते हैं। लोग आप पर भरोसा करते हैं और आपके साथ खुलकर अपनी समस्याएं साझा करते हैं। बुक कहती है कि माइंड रीडिंग के अभ्यास के लिए एक बहुत अच्छा तरीका यह है कि आप हर दिन थोड़ा समय लोगों को चुपचाप ऑब्जर्व करने में बिताएं। यह लोग आपके ऑफिस के कलीग्स हो सकते हैं, परिवार के सदस्य हो सकते हैं, या फिर सड़क पर मिलने वाले अनजान लोग। ध्यान से देखें कि उनकी बॉडी लैंग्वेज क्या कह रही है, उनकी आंखें कैसी मूव कर रही हैं, वे किस मूड में लग रहे हैं और उनकी बातचीत का टोन कैसा है। यह अभ्यास आपकी ऑब्जर्वेशन स्किल को तेज करता है। बुक यह भी बताती है कि माइंड रीडिंग के लिए आपकी भावनात्मक बुद्धिमत्ता यानी इमोशनल इंटेलिजेंस मजबूत होनी चाहिए। इसका मतलब है कि आपको अपनी और दूसरों की भावनाओं को समझना और संभालना आना चाहिए। जब आप अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखते हैं, तब आप दूसरों की भावनाओं को ज्यादा स्पष्ट रूप से पकड़ पाते हैं। बुक में यह भी चेतावनी दी गई है कि माइंड रीडिंग करते समय आपको ओवर थिंकिंग से बचना चाहिए। कई लोग हर छोटे संकेत को जरूरत से ज्यादा बड़ा बना लेते हैं और गलत नतीजे पर पहुंच जाते हैं। इसलिए हमेशा सभी संकेतों को मिलाकर देखें और जल्दबाजी में निष्कर्ष न निकालें। बुक कहती है कि माइंड रीडिंग का सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह आपको एक बेहतर इंसान बना देती है। जब आप लोगों की असली भावनाओं को समझते हैं, तो आप ज्यादा सहानुभूतिशील बन जाते हैं। आप उनकी मदद करने लगते हैं और उनके साथ गहरे स्तर पर जुड़ते हैं। यही जुड़ाव आपके रिश्तों को मजबूत करता है और आपके जीवन में खुशी लाता है। बुक में यह भी बताया गया है कि माइंड रीडिंग का अभ्यास आपको खुद को बेहतर बनाने का भी मौका देता है। जब आप दूसरों को समझने की कोशिश करते हैं, तो आपको यह भी समझ में आता है कि आपकी अपनी कौन सी आदतें या भावनाएं सामने वाले पर किस तरह का असर डालती हैं। यह आत्मविश्लेषण आपको अपनी कमजोरियों को सुधारने और मजबूत पक्ष को बढ़ाने का अवसर देता है। बुक कहती है कि माइंड रीडिंग का इस्तेमाल हमेशा अच्छे उद्देश्यों के लिए होना चाहिए। अगर आप इसका इस्तेमाल लोगों को धोखा देने या उन्हें नियंत्रित करने के लिए करेंगे, तो यह न केवल आपके रिश्तों को खराब करेगा, बल्कि आपकी खुद की छवि भी नकारात्मक बना देगा। इस कला का असली उद्देश्य लोगों को समझना और उनके साथ मजबूत रिश्ते बनाना है। बुक का आखिरी और सबसे गहरा संदेश यह है कि माइंड रीडिंग की कला सिर्फ दूसरों को समझने के लिए नहीं, बल्कि खुद को समझने के लिए भी है। जब आप खुद को समझते हैं,
अपनी भावनाओं को पहचानते हैं और उन पर काम करते हैं, तभी आप दूसरों को सही मायने में समझ पाते हैं। यही कारण है कि इस कला का अभ्यास आपको जीवन के हर क्षेत्र में सफल बनाता है। तो दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि लोग आपको ज्यादा पसंद करें, आप पर भरोसा करें और आपके साथ मजबूत रिश्ते बनाएं, तो माइंड रीडिंग की कला को सीखना शुरू कीजिए। यह कला आपको न केवल लोगों के दिल तक पहुंचने में मदद करेगी, बल्कि आपकी व्यक्तिगत और प्रोफेशनल लाइफ में भी आपको नई ऊंचाइयों पर पहुंचाएगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक हमें और भी मोटिवेशन देता है कि हम आपके लिए ऐसी ही दमदार किताबों की समरी लाते रहें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल बुक्स फॉर गोल्ड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें।